बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट। आज हम लोग बनाएंगे मज़ेदार से करेला गोश्त की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं और बहुत ही दिलचस्प और लजीज होते हैं। आप लोगों से हमेशा की तरह वो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त लिया आधा किलो, अच्छे से वॉश कर लिया था। प्याज आधा किलो, लहसुन 6 से 7 जब्बे, टमाटर 4 अदद दरमियाने साइज़ के, नमक 1 टीस्पून, जायके के मुताबिक आप लोग ज़्यादा कम ले सकते हैं। लाल मसाला हाफ़ टी स्पून। इन सब को डाल के पानी को डाल देंगे। पानी को इतना डालना है कि तकरीबन ये जो हमारा गोश्त है वो छुप जाए, और प्रेशर कुकर में तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर देंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए। दूसरे चूल्हे पे हमने लिया अपनी प्यारी सी कढ़ाई और उसमें डाल दिया घी। करेला फ्राई करने के लिए घी को गर्म होने देंगे। करेला लिया है मैंने आधा किलो, इस तरीके से मैंने काट दिया है अच्छे से साफ़ करके। अभी इसको करेंगे फ्राई। अक्सर लोग कहते हैं कि करेला कड़वा हो जाता है, तो आज जो मैं रेसिपी बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप लोग करेला गोश्त बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका होगा उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, तो इनको इतना फ्राई करना है कि तक गोल्डन ब्राउन हो जाएं। दूसरी साइड पे हमारा जो गोश्त है वो भी मुसलसल वेट चल रही है, तो मज़ीद इसको थोड़ा और गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा जो करेला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। बिल्कुल इस तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने मैश भी करना है। और उसी घी में हम लोगों ने डाल देने हैं प्याज। इस रेसिपी में टोटल हम लोग 1 केजी प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफ़ के जी जो है ना हम लोगों ने गोश्त में डाल दिया था, और हाफ़ के जी को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो करेला हमारा फ्राई था, तो इसको हम लोग मैश कर देंगे, कूट लेंगे अच्छे से। तो करेले को इस तरीके से कूट लेना है, बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, तो अभी चेक करते हैं अपने गोश्त को कि गोश्त की क्या पोजीशन है। तो कुकर को मैंने बंद कर दिया था, प्रेशर निकाल लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है, और प्याज भी आलमोस्ट हमारे फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है, बस इस तरह वाइट वाइट ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिए मैंने एक अलग से बर्तन, तो इन सब चीज़ों को इसमें डाल देंगे और सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो गोश्त गलाया था उसको डाल दिया इसमें। अभी पानी है, तो पानी को सुखाएंगे कि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया करें। यह आप लोगों की तरफ से प्यार है, होता है, मोहब्बत होती है, मुझे इससे बहुत हौसला अफजाई होती है। तो जो प्याज हम लोगों ने फ्राई किए थे वो भी हम लोगों ने इसमें अभी डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से भूनेंगे। इनकी अच्छी सी भुनाई करके एक पानी जो है ना बिल्कुल इसका ड्राई हो जाएगा। तो इधर आके अभी हम लोग इसमें जो हमारा करेला था मैश किया हुआ, वो भी इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से इनकी भुनाई करनी है कि बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए। अगर मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अगर आपको देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। ढक्कन रख देंगे कि पानी ड्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो करेलों में जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और घी बाहर निकल आया है।
ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जिसने हमारे खानों में दी हैं। तो अभी इसको डिश आउट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी हमारी इसकी फ़ाइनल लुक आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज़ किस्म के हमारे जो करेला गोश्त है वो तैयार हो चुका है। यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल कर रहा है कि बस खा लूँ सबको। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बड़ी ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे एक बार को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।